प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊं मैं, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी, बानी पढ़ाए भी मैं गान कला पाए भी मैं, सेवा सिखाए भी मैं ममत कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी, लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है, प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीन है, हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीन, बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक अनन्य जनन को विशेष बात ये समझाई जा रही है कि श्री हरिदासी या स्वामी जी की कोई संप्रदाय नहीं है। कितने जन ऐसे हैं जो ये कहें कि भैया हरिदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, स्वामी जी की संप्रदाय, स्वामी जी की संप्रदाय। संप्रदाय तो भैया चार ही मानी जाए हैं, जिन संप्रदायन के नाम हैं निम्बार्क संप्रदाय, माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय। स्वामी हरिदास जी की कोई संप्रदाय नहीं है। यदि स्वामी जी के जन जब तक यह बात को अपने हृदय में परिपक्व रूप में धारण नहीं करेंगे तो भैया स्वामी जी के स्वरूप को समझना उनके कार्य दुर्लभ है जाएगा। स्वामी जी तो अपनी निजी संपदा के मालिक हैं। ये जो नित्य विहार है, जो नित्य विहार स्वामी जी ने दर्शाया है, जो जा नित्य विहार की स्वामी जी और उपासना कर रहे हैं,
जो रस रीति स्वामी जी ने निज रसिक जनन को दर्शाई है, ये तो स्वामी जी की निजी संपत्ति है, ये तो निजी प्रॉपर्टी मानो। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि लोग वेद हमरे नहीं। जा रस रीति में ना तो जगत की कोई बात है और ना ही जगत से संबंधित रखबे बारे जितने भी आचार विचार विधि विधान हैं उनको यहाँ प्रवेश नहीं है। ये तो प्रकृति और प्रकृति के बने भये मानव की बुद्धि मन सबसे परे की वस्तु है। ये वस्तु, ये जो रस है, ये केवल श्री हरिदास नाम पे ही आधारित है। या रस की प्राप्ति को सरल उपाय केवल स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण आय के मन क्रम वचनते हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय में स्वामी जी महाराज के प्रति पूर्ण समर्पण को भाव निज जन मन में रखें और श्री हरिदास नाम को ही रात दिन रटें। यही स्वामी जी की रस रीति की और महाराज सबसे बड़ी साधना है। याते बड़ी साधना यहाँ हमारे यहाँ और कोई साधना नहीं है। ना तो ये रस मौन है के प्राप्त होवेगो, ना ये रस मूड़ मुड़ा के प्राप्त होवेगो, ना ये रस लंगोटी लगाए के प्राप्त होवेगो, और ना ही ये रस जटा या चूल रखावे ते होगो, ना ही ये रस घर छोड़वे ते प्राप्त होगो। ये तो स्वामी हरिदास जी महाराज की सच्चाई ते शरण ग्रहण करवे ते ही प्राप्त होगो। जो साचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो है नित्य बिहार। यहाँ श्री बिहारीदास जी ये कह रहे हैं कि जो साचो, जो भी कोई स्वामी जी की शरण में आए के सच्चाई ते पूर्ण समर्पणता ते स्वामी जी को भजन करेगो, वाही कोई ये नित्य विहार, वाही कोई ये स्वामी जी की रसरीति भैया प्राप्त होवेगी। तो कितने लोग प्रवचनन में आपस में ये चर्चा करते रहे आमे हैं। हमारे ठाकुर जी ने बहुत लोगों से सुनी है कि स्वामी जी की संप्रदाय में ये चीज़ नहीं है, हरिदासी संप्रदाय के ये संत हैं। तो भैया मेरो उन लोगों से विशेष ये निवेदन है कि हमारे स्वामी हरिदास जी की कोई संप्रदाय नहीं है। स्वामी हरिदास जी की तो ये प्रियालाल को जो विलास है, जुगल है, को जो नित्य विहार है, केली है, महाराज ये उनकी निजी संपत्ति है। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि हमारी संपत्ति, ये जो संपत्ति है ये हमारी निजी संपत्ति है। दंपति केली, दंपति की जो केली है, जुगल की जो केली है, वो ही हमारी निजी संपत्ति है। साजो काहू कौन ही दियो श्याम सुख बाँट। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज एक दोहा के माध्यम से अपने निज साधकन को, रसकन को समझा रहे हैं कि भैया ये जो सुख है अर्थात जो विहार है, या विहार में काहू को साजो नहीं है। ये तो केवल सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया की अंतिम लाइन में यह बात को समझा रहे हैं कि ये जो दोनों जुगल हैं ये कैसे सहज महा मधुर तेहु मधुर सारातिसार जो बिहार है, बा में एक रस मगन जो ये रहे आमे हैं।
वह बिहार को आप प्राप्त करना चाहो तो श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तह जात न को। वहाँ केवल स्वामी हरिदास जी महाराज को ही कृपा प्रसाद चाहिए। स्वामी जी के कृपा प्रसाद की ही आवश्यकता है। स्वामी जी को रस देश, स्वामी जी की रस रीति, ये भैया परम स्वतंत्र है। या को संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। आप केलीमाल जी को उठा के देखो, वह केलीमाल में सिवाय केली के अलावा और कोई प्रसंग वहाँ है ही ना। यहाँ तो जो लोग आश्रम बना के बैठे हैं, जो लोग आश्रम बना के जो महंत बन गए हैं, जो अपने को महंत बन के आचार्य मानन लग गए हैं, ऐसे जो महंत और अपने को जो आचार्य मानन लगे हैं, उनकी ये संप्रदाय है। बे या बाप पे कहें स्थानधारी के भैया हम या संप्रदाय के हैं, अर्थात उनको ये कहना पड़ेगा कि हम निम्बार्क संप्रदाय के हैं। वरना जा रस को स्वामी जी ने धरातल पे उतारो है, जा रस को स्वामी जी महाराज ने रसकन को दर्शायो है, वह रस की कोई संप्रदाय नहीं है। वो तो स्वामी जी ने अपने हृदय को मंथन करके या उज्जवल रस को स्वामी जी ने प्रकट किया है। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि बलि जय हो श्री रस का चारज। हे स्वामी जी, मैं आपकी बलिहारी जाऊं, आप रसिक नहीं हो। आप जितने भी रसिक बनते हो उनके आप गुरु हो। गुरु क्यों है स्वामी जी? जितने भी रस हैं उन सब रसन को सिरमौर जो रस है, वह रस को स्वामी जी ने महाराज या धरातल पर रसकन के काजे उतारो है। कैसो रस है वो? नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, कहते लाए कि मथि निज हृदय, अपने हृदय को मंथन करके स्वामी जी ने या महामधुर सारातिसार बिहार को भैया प्रादुर्भाव कियो है। या रस के उदय है बेते श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया चार नित्य विहार को स्वामी जी ने उदय कियो है, प्रकट कियो है। साखी भक्त को भर सके, भक्तन की तो साक्षी ही कौन दे। रसकन के मन त्रास, जो अपने को रस के रसिक बनते, उनके भी हृदय में स्वामी जी महाराज के या रस के उदय है बेते महाराज मानो एक तरह को भूचाल आ गए हो, त्रासदी आई गई। रसिक भी कान अपने खड़े करके और परस्पर में महाराज या रस की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा रस स्वामी जी महाराज ने या धरातल पे महाराज उतारो है, कृपा करके दियो है। तो स्वामी हरिदास जी महाराज रस के गुरु हैं, रस के आचार्य हैं। ये संप्रदाय के आचार्य नहीं है। संप्रदाय के जो भी आचार्य हैं उनके संबंध नवधा भक्ति से जुड़े भय रहे में हैं। भगवत रसिक जी महाराज एक कुंडलिया के माध्यम से फिर समझा रहे हैं कि संप्रदाय नवधा भगति
संप्रदाय तो भैया नवधा भक्ति करवे वारिन की होवे है। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस की कोई संप्रदाय नहीं है। रस की स्वामी जी तो रस की संपदा है, रस स्वामी जी की संपत्ति है। रस रसकन को रस पान है, रस ही भोजन भोग, जहाँ केवल रस को ही तो पान किया जाए है और रस को ही भोजन है और रस को ही भोग है। निरंतर राजभोग संयोग, हमारे यहाँ को राजभोग कहा है। इनको जो मिलन है, इनको जो परस्पर को जो महाप्रेम रस पान करने को जो भोग है, अंगन को जो संयोग है, वही हमारे यहाँ को राजभोग है। इन सब रहस्य भरी बातन को आप अपनी ही वाणी में और अपनी ही वाणी के जानकार रसिक अनन्य जनन के चरणन में बैठ के ही आप या को अनुभव कर सकोगे। आप ये सोचो कि केवल हम वाणी जी को पढ़ के ही या को कछु अपने हृदय में अनुभव करें, तो भैया ये असंभव है। ये तो जिनकी ये वस्तु है, जिनने इन पदन में अपने भावन को समेट के सजो के और महाराज रखो है, या तो वे ही प्रकट है कि इनकी गहराइयों को समझावें, या जिनको उनने प्रकट है कि महाराज ये गहराई समझाई हैं, उनकी हमें शरण प्राप्त हो, उनके चरणन में बैठें, तभी स्वामी जी की रस रीति की कहूँ कोई महाराज आपको था न का स्वामी जी की कृपा से मिल सके हैं। क्योंकि बिहारी दास बिहार की सीवा अवधि बताए, श्री हरिदास चरण से ये बिना बहुत गए सिर नाय। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो बिहार है, वो भैया सरहद पार को बिहार है। जहाँ तक लोगन की सरहद है, मैड़ मर्यादा है, ये तो सारी मर्यादान को उलांग के, सारी मर्यादान को लांग के महाराज आप केवल हरिदासी की कृपा जिनके ऊपर भई है, ऐसे रसिक महानुभावन के श्री मुक्त इन पदन की गहराइयों को समझ के ही आपको हृदय गदगद होएगा। क्योंकि ये बिल्कुल सरहद पार को रस है। बिहारी दास विश्वास तिहि बल, उमड़ मैड़ मर्यादा नाखी। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया, जहाँ तक सरहद हती, जहाँ तक मर्यादा बनी भई ही, हमने तो श्री हरिदास नाम को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करके उन सब मर्यादा को हम उलांघे, और उलांघ के महाराज तब या रस रीति को हम स्वामी जी की कृपा से नेत्र भर भर के पान कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो समझना ये है कि हरिदासी कोई संप्रदाय नहीं है। हरिदासी की ये निजी संपत्ति है। लीला सट ऋतु दान मान मंजुल मनमोदी, भोजन शयन विहार सब कछु करे तो वह ललिता की गोदी। जहाँ की अवनी सहचरी को हृदय है, जहाँ बिहार की सौंज स्वरूपा ही सहचरी है,
जहाँ बिहार स्वरूपा ही सहचरी है, जहाँ गौर श्याम को आनंद स्वरूपा ही सहचरी है, शब्दन के द्वारा स्वामी जी की रस रीति और स्वामी जी के बिहार को कोई वर्णन नहीं कर सके हैं। ये तो भाव की पराकाष्ठा को ऐसो भाव देश है कि या भाव देश में भी स्वामी जी की कृपा से ही प्रवेश संभव है। और स्वामी जी की कृपा है गई है या को प्रत्यक्ष अनुभव ये है कि हमारा जो मन है वो श्री हरिदास नाम के बिगर एक श्वास भी ना जाए, हर स्थिति में मन हमारा स्वामी जी के चरणन में लगो रहे। यही स्वामी जी की कृपा के विशेष लक्षण है। तो भगवत रसिक जी महाराज यह बात को विशेष तौर पर समझा रहे हैं कि भैया तुम हमारे स्वामी जी को आचार्य मत समझ लियो। कितने लोग तो यूँ कहें कि स्वामी जी आचार्य हैं। भगवत ऋषि जी कह रहे मेरे स्वामी जी आचार्य नहीं हैं। मेरे स्वामी जी तो जुगल के आचार्य हैं, जुगल के गुरु हैं। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। ये स्वामी जी की जो रस देश की विशेषताएं हैं, इनको भैया सब नहीं सहन कर सकेंगे। अत्यंत प्रचंड आग भरे शब्द हैं ये। जहाँ के गुरु सर्वे सर्वा प्रियालाल के भी गुरु स्वामी हरदास जी हैं। जितनी भी रस उपासना है वहाँ सहचरी सेवक स्वरूप में जुगल को लड़ा रही है। यहाँ तो जुगल सहचरी की आज्ञा को पालन कर रहे हैं और जहाँ प्रिया प्रियतम की इष्ट स्वरूपा आराध्य स्वरूपा सेव्य स्वरूपा ये ललिता हरिदासी है। दोनों जुगल या ललिता आपस की परस्पर की जब कभी ये भ्रमण में अरुझ जाए तो या भ्रम को या मान को कैसे निवारण किया जाए, तो वह समय महाराज ये श्री ललिता नाम लिख के, श्री हरिदास नाम लिख के और वाही को ही आप साक्षात स्वरूप मान के निवेदन करे हैं। और निवेदन करके महाराज वह नाम ते ही इनकी समस्या को समाधान है जावे है। जैसा कि भगवत ऋषि जी ने सप्तम झांकी की लाइन में कहो है कि नख छित लिखत अछित ललिता के लाल कहे कर जोरे कियो कहा अपराध सखी में रहो निकट नित तोरे। यहाँ ललिता नाम को ही ये साक्षात सहचरी स्वरूप मान रहे हैं। आप ही बताओ फिर ये ललिता इन दोनों जुगल की इष्ट है या नहीं है। एक जगह श्री भगवत ऋषि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। प्रिया जी प्रियतम ते कह रही हैं, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई हे प्रियतम। इतने चतुर तुम लगो तो है ना, लगो तो बड़े भारी भोरे भारे से हो। इतनी चतुराई तुमने कौन सी पाठशाला में पढ़ी है, कौन से गुरु ने आपको ऐसी चतुराई को पाठ पढ़ाया है प्रियतम। तो
प्रिया जी कह रही हैं, प्रियतम आप अत्यंत ही छलते और अत्यंत ही बलते भरे भये हो। ये छल कौन सा है? जा समय प्रिया जी अपने अंगन को स्पर्श नहीं दे में विहार करवे के काज, तो वास्तव में प्रियतम निज अंग को स्पर्श ना करके और अंगन को स्पर्श प्रारंभ कर दे हैं, और अंगन को स्पर्श करके और महाराज हरिदासी की या सहचरी की या बिहारिंदासी की गाथा को सुना सुना के प्रिया जी को बातन में अरझाए ले हैं। ऐसो श्री महाराज बिहारिंदास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि और सखी दे आगे ओट होरी के पद में आवे है। तो और सखी, यहाँ तो एक ही सखी है, आपकी एक ही सखी भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी। और सखी को तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तो हरिदासी स्वरूप ही प्रदान होवे है उपासक के काज। तो यहाँ स्वामिनी के सब अंग ही तो सहचरी है। तो बाद समय जब अपनो अंगन को स्पर्श नहीं दे रही है, लटिले तो परस न दे तो अपनो अंग अति नव नागरी, तो बाद समय प्रीतम और अंगन को स्पर्श करना प्रारंभ कर दे हैं। और महाराज बातन में ऐसे अरझाइल है प्रिया जी को, हे प्रिया जी देखो, कहत श्री मुख धन्य धन्य ये रसिक अनन्य। ये स्वामी जी और स्वामी जी या ललिता, ये ललिता हरिदासी के अनुयायी जन हमारे काजई जी में है प्रिया जी। इन सब बातों को लगा के प्रियतम धीरे धीरे और अपनी विहार स्थली अर्थात नाभि के नीचे अपने कर कमलन को ले जाए हैं। तो यहाँ और सखी को भाव केवल यही है कि और अंगन को स्पर्श प्रीतम प्रारंभ कर दे हैं। तो बोले छल बल, ये है गो छल और बल। बल को स्वामिनी को बिहार में और पूरे बल पूर्वक अपनी बाहन में कस ले हैं। तो छल बल भरे साधु जैसे दिखो, हे प्रियतम आप छलते बलते परिपूर्ण हो, भरे भय हो, और आप बड़े ही सीधे साधे साधु संत जैसे दिखाई दे हो। या निकुंज मंदिर में तो ये ललिता हरिदासी, मैं तो जब भी देखूं तब तुम्हारी ही हिम्मत लेती ही दिखाई देवे है। आप भी जब भी कभी बात करो तो ये ललिता कोई बीच में ले आओ हो। प्रिया जी उदार है के कह रही है, हे प्रीतम मेरे वक्षस्थल पर अनवरत एक रस राज करनो चाहो। राज करवे को भाव कहा है, अर्थात राज रस को बिलसनो चाहो। राज रस को कहा भाव है, अर्थात बिहार चाहो। तो आप ललिता जी के चरणन की आराधना करो, ललिता जी को ही आप मनाए के राखो, भगवत पाए परो ललिता के। तो यहाँ ये सहचरी, ये ललिता, ये हरिदासी, ये भैया जुगल की इष्ट है, जुगल की आराध्या है। जुगल इनते ही मांगे हैं, का मांगे अंचल जोर यह बर मांगो। प्रिया जी मांग रही है, रहूं पिय प्रेम सनी, रसिक बिहारी न होय न मान कवि। ये प्रीतम मांग रहे हैं। हरिदासी ही बरदायक है। नौतन तरल तमाल लाल मिल लता ललित फल फलिया,
देत आशीष श्री बिहारी दासी। तुम करो नवल नित्र लिया, हे प्रियतम हे मेरे प्राण स्वरूप दोनों जुगल, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद दूं कि आप नित्य नव नवायमान रंग रेली करते रहे। यहाँ वरदायिका स्वरूपा भी ये हरिदासी है। चिर जियो लाल रसाल, प्यारी जो तेरो लाडली को लाल। तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में भैया ये हरिदासी ही प्रिया प्रियतम की इष्ट है, हरिदासी ही प्रिया प्रियतम की आराध्य है और हरिदासी ही प्रिया प्रियतम की सेव्य है। वैसे तो प्रिया और प्रियतम और हरिदासी तीनों में कहूँ कोई भेद नहीं है, एक ही है। पर यदि स्वामी जी की शरण में आए हुए जन या ललिता हरिदासी को भली प्रकार से समझ लेंगे तो भैया यही जीवन में इन्हीं आखंत या नित्य विहार को अवलोकन भर भर के नेत्र पान कर पाओगे। यहाँ कछु समझने की आवश्यकता ना है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वस्व स्वामी जी महाराज को सौंप दो। स्वामी जी की शरण में आए के भैया अपने मन को संतोष बंधा लो। बिहारी दास संतोष गई बैठो शिखिर सुमेर। स्वामी जी के चरणन में आए के ऐसा विश्वास कर लो कि भैया अब मैं अपने मन को कहूं नहीं लगाऊंगा। स्वामी जी नित्य के लिए आपकी संपत्ति है, आप मुझको देव ना देव आप या के स्वतंत्र मालिक हो। पर देहु दया कर दान न भूलो के लिखो, आपको नाम मेरी जिह्वा पे बनो रहे बाबा स्वामी जी। मैं आपको कबू भूलूं नहीं, ऐसी भावना, ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है गयो वे ही या अटूट संपत्ति ते महाराज उनके हृदय भर गए। ये तो केवल स्वामी जी महाराज को सच्चाई ही पसंद है। जो कोई स्वामी जी की शरण सच्चाई ते ग्रहण करे भैया कृपा है वे में विलंब नहीं होवे है। जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा करे, श्री कुंज बिहारी बिहारी दास। स्वामी जी महाराज ने बिहारी दासी को प्रसाद दियो है, बिहारी दासी ने नागरी दासी को प्रसाद दियो है, महाराज ललित किशोरी दासी को दियो है, भगवत रसिक दासी को दियो है और आज प्रत्यक्ष में या ललित राधिका दासी को दियो है। आज भी अभिमान तज स्वामी जी की शरण में आवे वारिन को सर्वप्रथम अभिमान को त्याग करना पड़ेगा। अभिमान तज भज, अभिमान को तज के तब स्वामी जी को भजन करो भैया। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। अनंत जन्म के श्रम आवागमन ते छुटकारो सहज है जाएगो। इन तीन बातों पे अपने मन को केंद्रित करके रखोगे तो प्रगट ललिता, ये ललिता हरिदासी जाको नाम है, ललिता को नाम ही तो हरिदासी है।
प्रगट ललिता रूप, ललिता कोई तो दूसरा स्वरूप ये हरिदासी है। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रट। ये जो श्री हरिदास नाम है भैया, यह आप हल्के में मत आंको। ये बिहार स्वरूपा श्री हरिदास नाम है, जुगल के प्राण स्वरूपा श्री हरिदास नाम है। ये जुगल को प्रिया प्रियतम को जिवावे वारो नाम है। प्रेम सहेली के प्रेम को, ये हरिदास नाम में ही तो प्रेम सहेली को प्रेम भरो भयो है। तो या प्रेम सहेली के प्रेम को ये गावे ललना लाल। छिन छिन प्रति रति बिस्तरत, ये सहचरी हमारे करत प्राण प्रतिपाल। ये दोनों जुगल कह रहे हैं। ये जो प्रेम सहेली है, ये प्रेम सहेली, ये बिहारी दासी हमारे प्राणन को पालन करे है, हमारे प्राणन को पोषण करे है, हमारे प्राणन को महाराज या रस्ते तुष्ट पुष्ट रखे है। रात दिन केवल यदि कोई सुजस कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिकानन्य। ब्यारिंदास स्वामिनी सो श्याम कहत, हे प्रिया जी ये सखी नय कुन बिसरे। कहे हमारे तुम्हारे तन मन में प्रीत है तो निज तेरी, तेरी कह दो चाहे या की कह दो। हम दोनों जो अगाध प्रेम पे भरे भये हैं, वो अगाध प्रेम स्वरूपा ये ललिता हरिदासी है। ये हमारे हृदय में जो नव नवायमान प्रेम को, भाव को, तरंग को, उमंग को, अनुराग को, चाव को, दाव को महाराज ये उपाय रात दिन कर करके हमको और या रस केल में सनाए के राखे, भिजोय के राखे, डुबोय के राखे। ये तो भैया मेरो स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन है, उनसे विशेष निवेदन ये है कि स्वामी हरिदास जी की संप्रदाय नहीं है। स्वामी जी तो अपनी निजी संपदा के मालिक हैं। यहाँ तो कूची नित्य विहार की श्री हरिदास के हाथ। यदि ये संप्रदाय होती तो भैया ये नित्य विहार की तारी न जाने कितने इनके हाथ में होती। ये नित्य विहार की कूची, ये नित्य विहार की तारी तो पहले जब ते स्वामी जी महाराज ने यार रस को प्रकट किया है, तब ते स्वामी जी के पास ही हती, स्वामी जी के पास ही है और स्वामी जी के पास ही रहेगी। या मारे स्वामी जी को आप संप्रदाय को आचार्य न बतावें। स्वामी जी की रस रीति की भैया कोई संप्रदाय नहीं है। स्वामी जी को जो रस देश है वो तो स्वामी जी की निजी संपदा है। स्वामी जी की संपदा को पावे के काज स्वामी जी को प्रसन्न होनो, स्वामी जी की कृपा प्राप्त करनो और स्वामी जी महाराज के अनुयायियों को ही सत्संग सुन के या आप गहराई को समझ सको हो।
तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।